कर रही हैं। हाँ, कब से आपने जॉइन किया? अप्रैल से। यहाँ पे देखा जा रहा है आपने थ्योरी रूम में मौजूद हैं, प्रैक्टिकल करने को मिलता है कि नहीं आपको? मिलता है सर, पूरा टाइम बेहतर सुविधाएँ हैं, नेट की व्यवस्था है, हुँ। पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट-वॉयलेट सारी चीज़ों की व्यवस्था है। बेहतर की तैयारी आप यहाँ पे कर रहे हैं? एडीसीए। एडीसी आप भी कर रहे हैं। हुँ, कितने दिन हो चुके हैं आपको? करीब 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया, ज़रूरी था सर। जी नहीं, नया एक्सेल बहुत ज़रूरी था। काफ़ी ज़रूरी था। एडवांस एआई का ज़माना आ चुका है, हुँ। इसलिए एआई के साथ हम लोग को आगे ग्रोथ करना चाहिए। यानी जो सर, यहाँ पे हम लोग ओवर ज़्यादा टाइम भी कर लेते लेकिन सर कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते। यस सर। देख यहाँ पे 75 सीटें हैं। 75 सीटें हैं। हुँ। क्या फीस रहती है लाइब्रेरी जॉइन करने का आपका? फीस है ₹500 पर मंथ की। 500 नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है मधुबन में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और यहाँ बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी भी है और ये JIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरी है और इसका आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे जो सर हैं, इसके जो संचालक हैं, उनसे हम बात करेंगे, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको हम जानकारी देंगे और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं और क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आइए हम आपको लेके चलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर और इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ के जो सर हैं उनसे। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के प्रांगण में। तो यहाँ पे एक सर मौजूद हैं, इस इंस्टीट्यूट के ये कार्यकर्ता बताए जाते हैं, इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जलेंद्र कुमार है और इस इंस्टीट्यूट के मैं संस्थापक हूँ और ये इंस्टीट्यूट कब से शुरू हुआ है सर? ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है हमारा 23 जनवरी 2016 को और तब से ये हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट के कई सारे ब्रांचेज भी हैं, जैसे एक ब्रांच मेरा सिपा इब्राहिमाबाद में है, एक ब्रांच हमारा खजनी गोरखपुर में है और भी कई सारे छोटे-छोटे ब्रांचेज हैं और जो मेन हमारा ये मतलब मुख्य ब्रांचेज जो चलते हैं 3 जगह पे। पहले हमारा ये सेंटर मधुबन में भोला रोड पे लोहिया स्कूल के पास था, लेकिन अब ये हमारा भोला रोड पर ही बिजली ऑफिस के सामने आ गया है, जो हमारे मार्केट के बिल्कुल करीब है। आपके यहाँ कौन-कौन से कोर्स इस समय संचालित हो रहे हैं सर? हमारे यहाँ कोर्स नाइलेट के सारे कोर्सेज़ होते हैं, जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल और उसके साथ-साथ क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट के कोर्सेज़ हैं, जैसे एडीसीए, डीसीए, टैली और लैंग्वेजेज़ सारे पढ़ाए जाते हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, एचटीएमएल्स ये सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। उसके साथ-साथ आपके क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज़ भी यहाँ पे संचालित की जाती है, जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, आपका बीबीए हो गया, तो ये सारे कोर्सेज़ भी हमारे यहाँ कराए जाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित है आप सर? सुभारती यूनिवर्सिटी से हमारे पास संबंधित है। सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से। हाँ, मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी है, उससे हमारे सारा यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ चलते हैं हमारे। जैसा देखा जा रहा है आज आपके इंस्टीट्यूट को 9 वर्ष हो चुके हैं। 9 वर्ष में क्या उपलब्धियाँ आपके इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई है बच्चों को सर? हमारे यहाँ से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज क्या कहते हैं बहुत जगहों पे काम कर रहे हैं या फिर कंपनियों में काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा क्या कहते हैं आपका मतलब आईटी सेक्टर के बड़े आईटी सेक्टर में जगहों पे हर जगहों पे लगभग है अच्छे से पोजीशन पे। किसी की सैलरी 50,000 से ऊपर भी जा चुकी है, कोई क्या कहते हैं 25,000 तक भी सैलरी वाले हैं। मिनिमम हमारे यहाँ जो भी लड़का अगर कोर्स करता है हमारे यहाँ से 6 महीने का कोर्स कर लेता है, तो कम से कम मान के चलिए 10,000 रुपए मिनिमम सैलरी पे वो उसकी सिलेक्शन होना ही होना होता है। लोकल में भी हमारे यहाँ बहुत हमने प्लेसमेंट दिया है, गोरखपुर में दिया है प्लेसमेंट, मऊ में दिया है प्लेसमेंट, बनारस में भी प्लेसमेंट दिया है, तो लोकल एरिया में मैंने प्लेसमेंट दिया है और प्लेसमेंट देते रहते हैं हम लोग। जैसा आपने बताया कि कई ब्रांचें चल रही है, आपने कहा कि खजनी में भी आपका जो गोरखपुर कुशीनगर के बीच में पड़ता है सर, वहाँ पे भी है। वहाँ पे कौन-कौन से कोर्सेज़ इस समय संचालित है वर्तमान में सर? हमारे खजनी में भी क्या कहते हैं नीलेट के सारे कोर्सेज़ हैं, ट्रिपल सी हो गया आपका, ओ लेवल हो गया, बी लेवल हो गया, सी लेवल हो गया, बाकी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज़ हैं डीसीए, एडीसीए, टैली, एडवांस एक्सेल्स। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक चीज़ है कि हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे आजकल एडवांस एक्सेल चल रहा है ना, एडवांस एक्सेल के साथ एआई टूल्स आ गए हैं सारे। तो जो भी एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है ना, उसके साथ एआई टूल्स को हम लोग इंक्लूड करके कराते हैं कि एआई टूल्स के द्वारा हम किसी एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करेंगे। तो लेटेस्ट जो भी हमारे टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ रही है, उस सब चीज़ों को अपने सिलेबस में इन्वॉल्व करते हैं हम लोग और ये क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब पढ़ाया जाता है। कौन-कौन सी व्यवस्थाएँ छात्रों के लिए आपके यहाँ है सर? हमारे यहाँ व्यवस्थाएँ अगर देखा जाए तो कंप्यूटर लैब है हमारे यहाँ, बैठने की प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके साथ-साथ वाई-फाई ज़ोन है पूरा का पूरा, हाई स्पीड वाई-फाई ज़ोन है। हर एक सिस्टम में
जो बच्चा अगर प्रैक्टिकल के लिए बैठ रहा है तो हर एक सिस्टम में आपको क्या कहते हैं इंटरनेट मिलेगा और इंटरनेट इसलिए दिया जाता है कि उसमें बच्चों को एआई टूल्स जो है सारे ऑनलाइन चलते हैं, तो वो जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है कि उनको प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए सबको वो चीज़ें दिया गया है कि अब भी हाई स्पीड का इंटरनेट दिया गया है। क्या आप हमारे दर्शकों को अपना इंस्टीट्यूट एक बार दिखाएंगे सर, जो आपकी व्यवस्था है सर? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल दिखाऊँगा हमारा इंस्टीट्यूट। चलिए आइए हम सर के साथ चलते हैं, इनके इंस्टीट्यूट के अंदर जो व्यवस्था है वो आपको हम दिखाते हैं। और जो छात्र अगर यहाँ एडमिशन के लिए आना चाहते हैं तो आपको बता दें ये भोला रोड मधुबन में पड़ता है। उसके जस्ट आप 50 मीटर या 100 मीटर लगभग आएंगे तो आपका यहाँ बिजली ऑफिस है। बिजली ऑफिस के सामने ये JIIT इंस्टीट्यूट है आपका सर। जी, JIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। पूरा एड्रेस बता दीजिए जो छात्र जाना चाहते हैं सर। हाँ, जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको इंक्वायरी चाहिए उनको, तो हमारे पास अगर विज़िट करना चाहते हैं तो मधुबन में आएँ, मधुबन में भोला रोड पे बिजली ऑफ़िस है। बिजली ऑफ़िस के बिल्कुल सामने JIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आ सकते हैं। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है और क्या कहते हैं वेबसाइट भी है। जैसे आप jitinstitute.co.in पे जाओगे, उस पे सारा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से भी ऑनलाइन इंक्वायरी कर सकते हैं और क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आप क्या कहते हैं सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखा सर ने अपना यहाँ का एड्रेस बता दिया। हम अब सर के साथ चलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर और दिखाते हैं आपको इनके द्वारा की गई व्यवस्थाएं। तो ये सर आपका ये जैसा थ्योरी क्लास लग रही है हाँ, आपकी, ये ये कंप्यूटर के लिए है कि लाइब्रेरी के लिए? कंप्यूटर के लिए थ्योरी क्लास है। यहाँ पे थ्योरी क्लास चलता है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, आपका एलसीडी स्क्रीन भी लगा हुआ है। दोनों एक साथ हो जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल यहाँ पे बता दिया जाता है। बाकी उसके बाद लड़के लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हैं। जी। देखा ये सर ने थ्योरी क्लास बनाई है, यहाँ पे कुछ छात्राएं मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे संचालित हो रहा है, यहाँ पे ये कोर्स जो आप पढ़ने के लिए आई हुई हैं, क्या इन्हें इस कोर्स से कुछ फ़ायदा दिख रहा है कि नहीं? सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? प्रियांश पटेल। क्या कोर्स कर रही हैं आप यहाँ पे? बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर पढ़ रही हैं। जैसा सर जो बता रहे हैं कि व्यवस्थाएँ यहाँ पे क्या देख रही हैं? यहाँ पे व्यवस्थाएँ भरपूर जो चाहिए एक विद्यार्थी के लिए वो आपको मिल रही है? यस सर। यहाँ पे हम लोग ओवर ज़्यादा टाइम भी कर लेते हैं, सर कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते। यस सर। देखा आपने ये थी और इन्होंने यहाँ पे बेसिक कोर्स कंप्यूटर करी। यहाँ पे अन्य स्टूडेंट इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा यादव, क्या कोर्स आप यहाँ पे कर रही हैं? एडीसीए एडीसी कर रही हैं। कब से आपने ज्वाइन किया एडीसी कोर्स? अप्रैल से। अप्रैल से। यानी लगभग आपका 8 से 9 महीने खत्म हो चुके हैं। यस सर। क्या आपने सीखा इस बीच? बस जो मुझे सीखना चाहिए सब कुछ सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, यहाँ पढ़ाई के अनुकूलित वातावरण है कि नहीं? एकदम भरपूर है। क्या-क्या व्यवस्था मिल रही है आपको? सारी सुविधाएँ हैं हमारे, भरपूर मुझे टाइम मिलता है, मतलब सिस्टम मिलता है टाइम पे, जितना चाहिए उतना, मतलब मुझे भरपूर टाइम मिलता है। यहाँ पे देखा हमने बात की, यहाँ पे छात्र अब लेके चलते हैं हम लाइब्रेरी में बात करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट कुछ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा शर्मा। क्या करती हैं आप यहाँ पे कोर्स? ट्रिपल सी कर रही हैं। कब से आपने ज्वाइन किया है? सितंबर से। यानी आपका लास्ट मंथ ही है चल रहा है। एग्जाम एग्जाम की तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी है सर। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? एडीसीए। एडीसी कर रही हैं। हाँ, कब से आपने ज्वाइन किया? अप्रैल से। यहाँ पे देखा जरा आपने थ्योरी रूम में मौजूद हैं, प्रैक्टिकल करने को मिलता है कि नहीं आपको? मिलता है सर, पूरा टाइम मिलता है। डेली आप क्लासेस अटेंड करते हैं? हाँ जी, डेली। देखा आपने बात की यहाँ पे, मैंने इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? सालू यादव, आप क्या कोर्स करती हैं आप? एडीसीए। एडीसी कर रही हैं। यस। भरपूर पढ़ाई का आनंद आता है आप लोगों को? हाँ, एकदम। जैसा देखा जा रहा है आज वार्षिक उत्सव मनाया 9 साल आपके इंस्टीट्यूट को पूरे हो चुके हैं। किस प्रकार आप लोग तैयारी किया आज? सर बहुत अच्छे से। अच्छे से। यस सर। तो देखिए अच्छे जैसे बता रहे हैं ये थ्योरी रूम है और यहाँ पे डेकोरेट यहाँ पे गुब्बारों के द्वारा किया गया। बगल में एक रूम है सर, ये किस चीज़ का रूम है सर? ये प्रैक्टिकल लैब है। प्रैक्टिकल लैब है। हुँ। तो हम आपको ले चलते हैं सर का जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब है उसके अंदर। तो यहाँ देखिए ये प्रैक्टिकल रूम था, अभी हमने आपको दिखाया ये थ्योरी रूम था, यहाँ प्रैक्टिकल रूम है और यहाँ पे जगह-जगह केबिन बने हुए हैं और यहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था की लगभग कितने यहाँ पे सेटअप आपके पास है सर मौजूद? अभी 16 हैं। नहीं 16 नहीं 20 हैं। 20 है सर। 20 सेटअप इसमें है हुँ। और क्या कहते हैं बाकी सिस्टम इस वाले में है। यानी कितने दूसरे आपके लैब में। प्रैक्टिकल कितने लैब है सर? प्रैक्टिकल के 2 लैब हैं। 2 लैब है। हुँ। यानी टोटल मिला के 36 आपके पास सेटअप है सर। हाँ, हाँ, उतने का सेटअप है। हुँ। देखा आप छात्राओं से हमने बात की जानकारी, यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रफ्तार है क्या आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? एडीसी। एडीसीए कर रहे हैं। हुँ। कब से जॉइन किया आपने? आई थिंक हो गए 5-6 महीने। 5-6 महीने। क्या-क्या सीखने को मिला इस बीच आपको? हाँ, वही नोटपैड, वर्डपैड ये सारी चीज़ें है उसमें एडीसीए में। एडीसीए में हुँ। ये बेसिक चीज़ें आपने तैयारी अपनी कर हाँ, ली है। बेसिक चीज़ हो गया हमारा
2 दिन पहले हमारा खत्म हुआ है, क्या कहते हैं टैली। टैली खत्म हुआ हुँ। है। जगह टैली अपने खत्म है, क्या फ्यूचर आपका देख रहे एडीसी के बाद क्या करना चाहेंगे सर? एडीसी के बाद देखेंगे, कहीं लग गए तो ठीक है। यानी अपना कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के लिए आप एडीसी कर रहे हैं। हाँ। तो ये थे, इनसे बात की हमने, एक यहाँ छात्र मौजूद थे। क्या नाम है आपका? विष्णु वर्मा, विष्णु वर्मा जी, किस चीज़ की तैयारी आप यहाँ पे कर रहे हैं? एडीसी है। एडीसी आप भी कर रहे हैं। हुँ, कितने दिन हो चुके हैं आपको? करीब 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया। बेसिक जैसा मतलब नॉलेज जो था कंप्यूटर का आपने पूरा यानी ग्रहण कर लिया है आपने। और देखकर आप प्रैक्टिकल लैब है यहाँ पे कंप्यूटर का। हमने थ्योरी में छात्राओं से बात की, उन्होंने कहा हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ मौजूद है। क्या देख रहे हैं, आपको मिलती है वो व्यवस्था सर? यस, संतुष्ट हैं आप सर के प्रयास से? जी। तो देखा हमने बात की, इन्होंने, ये स्टूडेंट हैं यहाँ के, विद्यार्थी हैं, बात की, और कुछ यहाँ पे अन्य विद्यार्थियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा मल, क्या आप किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल कर रहे जी हैं। हाँ। एडवांस एक्सेल में देखा जा रहा है एक नया एक पहलू जुड़ गया है एक्सेल में। देखा जा रहा है एआई टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? जो चेंजिंग हुआ है एक्सेल में वो ज़रूरी है कि जो पुराना एक्सेल था वो ज़रूरी था? जी नहीं, नया एक्सेल बहुत ज़रूरी था। काफ़ी ज़रूरी था। एडवांस एआई का ज़माना आ चुका है, हुँ। इसलिए एआई के साथ हम लोग को आगे ग्रोथ करना चाहिए। यानी जो फॉर्मूला याद करने का झंझट खत्म हो चुका है अब। जी नहीं, मतलब फ़ॉर्मूला तो ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि हम लोग का काम आसान करता है। हुँ, कहाँ से आप हैं? लकुरा से। लगुरा से आप हुँ। हैं। कितनी दूर यहाँ से होगी? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा। किलोमीटर। हुँ। डेली आते हैं क्लास करने? जी हाँ, हम डेली आते हैं। देखिए यहाँ पे दूर-दूर बताया जा रहा है कि मधुबन में जैसे सर एकमात्र आपका ये इंस्टीट्यूट है जो हर तरह की सुविधाएँ यहाँ पे छात्रों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सर। हाँ, ये मात्र मधुबन में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जो इस तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं और क पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है। हुँ। तो देखा बात की और छात्राओं से भी बात की और सर ने दिखाया यहाँ पे थ्योरी लैब कंप्यूटर का और प्रैक्टिकल लैब। जैसा बताया सर आपके यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी भी है सर। हाँ, मेरे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है और उसमें भी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं डिजिटल लाइब्रेरी की जो व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ तक कि ये व्यवस्थाएँ क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगी। हुँ। जो व्यवस्थाएँ हमने दिया है, उसके लिए लोगों को, यहाँ के लड़कों के लिए इलाहाबाद, लखनऊ उस जगहों पे जाना पड़ेगा, जो सुविधाएँ मैंने यहाँ पे दे रखा है। यानी जो बड़े-बड़े सर पटना, कोटा, इलाहाबाद वाले जो हाँ। लाइब्रेरी वाले मिल रहे हैं सुविधा वो आपके यहाँ मौजूद है सर। बिल्कुल मौजूद है मेरे यहाँ। देखा हमने सर से बात की और छात्र-छात्राओं से बात की। आपको दिखाया थ्योरी रूम, लैब था प्रैक्टिकल के लिए ये कंप्यूटर का और बगल में भी एक लैब है सर। क्या आप दिखाएँगे वो हमें भी? जी, जी, बिल्कुल दिखाऊँगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस लैब में। तो आपने देखा हम बगल वाले लैब में थे। प्रैक्टिकल लैब था कंप्यूटर का, उसमें लगभग सबने बताया कि 20 सेटअप है और उसमें 16 यानी टोटल 36 सेटअप इन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूट में लगा रखे हैं। और ये सर यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं आपने, यहाँ पे भी बोर्ड वोर्ड लगा रखा है सर। हुँ, हुँ। ये इसमें बेसिकली कुछ क्या कहते हैं, बच्चे जिसके पास अ, एक तरह से डाउट होता है, हुँ, हुँ। तो डाउट क्लियर के लिए सब चीज़ें यहाँ पे किया गया है। तो अपना डाउट यहाँ पे आकर के क्लियर कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर मुझे क्या कहते हैं थोड़ा जो उनका टाइम पीरियड होता है, हुँ, हुँ। उसको रुकना है, तो उसके लिए भी ये व्यवस्था यहाँ पे है कि यहाँ पे आप रुक कर सकते हैं और बैठ कर के पढ़ सकते हैं। यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम होता है। हाँ, हाँ, उस तरह की एक तरह की चीज़ें हैं, जिसमें आपको बैठ कर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ और भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें उनको करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखा हमने आपको कंप्यूटर लैब दिखाया, कंप्यूटर थ्योरी रूम दिखाया। अब हम आपको ले चलते हैं सर के द्वारा संचालित हो रही डिजिटल लाइब्रेरी में और आपको दिखाते हैं वहाँ की जो सर के द्वारा सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। हम थे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद जहाँ सर के द्वारा संचालित हो रहा है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और वहाँ पे आपको थ्योरी रूम था, लैब रूम था और फर्स्ट फ्लोर पे हम सर आ चुके हैं सर हमको लेकर और आप देख रहे हैं। काफ़ी शांतिपूर्वक इन्होंने केबिन बना रखा है सर आपने एक लाइब्रेरी के लिए। हाँ, लाइब्रेरी के लिए मैंने उस तरह का व्यवस्था किया है कि इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस स्टूडेंट को ना हो, हुँ, क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब ही होता है शांत माहौल। हुँ। तो उस तरह का एनवायरनमेंट दिया हूँ मैं कि जो एक स्टूडेंट अपने आप को जब इसके अंदर जाएगा तो ये फ़ील करेगा कि हाँ, लाइब्रेरी के अंदर जो भी होना चाहिए, जो नाम रखा गया लाइब्रेरी, वो चीज़ें हैं। नॉइज़ फ्री है पूरा आपने। बिल्कुल नॉइज़ फ्री है। क्या हम लाइब्रेरी के अंदर से आ सकते हैं सर? कुछ स्टूडेंट बिल्कुल आ सकते हैं। तो देखिए आपने देखा जा रहा है सर ने पूरा केबिन के अंदर डेकोरेट किया और उसको पूरा पैक कर दिया। यानी जो बाहरी जो साउंड होता है, आवाज़ होती है, वो लाइब्रेरी में जाना नामुमकिन है। अब हम आपको ले चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, कुछ छात्र छात्राओं से बात कराते हैं और जानकारियाँ लेते हैं क्या उनको भरपूर सुविधाएँ वो मिल पा रही हैं जो बाहर जाके वो तैयारी के लिए ढूँढते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं लाइब्रेरी के अंदर और देख रहे हैं काफ़ी बड़ा प्रांगण यहाँ पर लाइब्रेरी का मौजूद है। कितनी सीटें हैं सर यहाँ पर लाइब्रेरी की? यहाँ पे 75 सीटें हैं। 75 सीटें हैं। हुँ। क्या फ़ीस रहती है लाइब्रेरी जॉइन करने का आपका? फ़ीस है ₹500 पर मंथ की। ₹500 पर मंथ। हुँ, हुँ। टाइमिंग क्या होता है सर? और टाइमिंग वैसे हमने 6 बजे का रखा हुआ है। हुँ। अब स्टूडेंट अगर पहले आना चाहते हैं तो वो भी आते हैं और इसमें कोई हम लोग का बाउंडेशन नहीं है कि नहीं 6 बजे का टाइमिंग हो तो 5:30 बजे 5 बजे क्यों आ रहे हो?
तो ठंडी का समय है, तो ठंडी के समय में तो अभी बच्चे क्या कहते हैं, वो 7-8 बजे के बाद ही आते हैं, लेकिन गर्मियों में वो अपना समय मतलब जो भी टाइम होता है वो आ जाते हैं, और रात को 8 बजे तक। रात को 6 से 8 यानी आपको 14 घंटे नाइट सोने शिफ्ट की भी चलती है, तो हुँ। नाइट शिफ्ट वाले बच्चे अपना नाइट में आते हैं। आते हैं। हुँ। देखा सर ने बताया लगभग 75 सीट यहाँ पे है और सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक ये लाइब्रेरी संचालित होती है। यहाँ पे कुछ छात्र जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि जो उनको सुविधा यहाँ पे लाइब्रेरी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। यहाँ पे एक सर मौजूद हैं, उनसे बात क्या नाम है आपका सर? जी, सर्वेश पांडे। सुरेश पांडे जी। देख रहे हैं आप लाइब्रेरी में तैयारी के लिए आपने कोडिंग कर रहे हैं सर। तो जो लाइब्रेरी में सुविधाएँ उपलब्ध होती है आपके यहाँ मौजूद यहाँ पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है सर? बेहतर सुविधाएँ हैं, नेट की व्यवस्था है, हुँ। पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट-वॉयलेट सारी चीज़ों की व्यवस्था है। बेहतर व्यवस्था लग रहा है आप सर। कहाँ से सर? सर मैं मधुबन से ही हूँ। मधुबन से ही हैं। तो देखा जाए तो जैसे बड़े-बड़े पहले शहरों में व्यवस्था होती थी, बनारस में, इलाहाबाद, कोटा और पटना में, अब वही व्यवस्था आपका मधुबन में मिल रहा है। आपको तो काफ़ी आसानी हो गई होगी सर? बिल्कुल सर, हम खुद लखनऊ से आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, लखनऊ से आके। जी। बताइए, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि घर से दूर जाकर ना पढ़ाई करे, पर कुछ मजबूरियाँ होती है कि उनको जाना पड़ता है। अगर वही सुविधाएँ मिल रही हैं, तो उसका उदाहरण आप ये सर देख सकते हैं। ये लखनऊ से आकर मधुबन के अपने मधुबन में वो सुविधा मिल रही है, तो उस सुविधा का यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टूडेंट लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि जो आपने यहाँ पे सुविधा सर ने मुहैया कराई है, उनसे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। हमने इनसे संपर्क करा था और काफ़ी मगन होके पढ़ रहे हैं। इससे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? कौशल चौहान कहाँ से आप हैं? दिवाली से सवारी से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी की एसएससी की। यहाँ पे देखा जा रहा है लाइब्रेरी में सुविधाएँ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? पूरा फुल बढ़िया अच्छा है, तैयारी कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ, देखा जैसे हम देखते हैं आ रहे थे पहले कि तैयारी करने के लिए बच्चे ज़्यादा इलाहाबाद जाते थे। अब आपके क्षेत्र में वो सुविधा हो गई है। कम से कम आपका समय बचेगा और खर्च भी आपका कम होने वाला है सर। हाँ सही है। सही है घर ना? से आने पर अच्छा भी लगता है थोड़ा। देखा जाए तो देवारा काफ़ी पिछड़ा एरिया है। जब देवारे में आपको ये सुविधा मिल रही है तब तो आपको काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छी लगती है। कोई आपने हाल ही में कॉम्पिटिशन का फॉर्म अप्लाई किया हो? अभी कोई नहीं ऐसा। अभी कोई नहीं। क्या नहीं, करते हैं? एसएससी की तैयारी करते हैं, प्री से करते हैं। एजुकेशन कहाँ तक किया आपने? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ। बहुत सही सर। देखिए ये बालक हैं और ये देवारा क्षेत्र से आते हैं और मधुबन से आप उत्तर साइड में जाते हैं 2-3 किलोमीटर देवारा क्षेत्र चालू हो जाता है, काफ़ी पिछड़ा एरिया है और यहाँ पे इनको सुविधाएँ मिल रही हैं। आर्थिक कमजोरी के कारण भी जो छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी वरदान साबित हो रही है। और हम आपको अंदर लेके चलते हैं और कुछ छात्रों से बात कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक विद्यार्थी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिरसानी कहाँ से आप हैं? मेहंदियाकोट से। नदियाकोट यानी देवारा क्षेत्र से आप भी हैं। यस सर। आपके इस क्षेत्र में लाइब्रेरी बनी हुई है और आपको जो लाभ मिल रहा है, उससे तो आप काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं सर। लाइब्रेरी बना है और हम लोग के क्षेत्र में लाइब्रेरी बना है, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और जैसे कि मतलब शहर में ये व्यवस्था थी, अब गाँव ग्रामीण में हर क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध है, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टडी आपने क्या करी है? मैंने स्टडी 12th कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और ग्रेजुएशन में मेरा 5 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। एम क्या है आपका? मेरा एम है कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना। तो देखा आपने लाइब्रेरी एक वरदान साबित हो रही है और सबसे बड़ी बात आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लाइब्रेरी खुलने की वजह से जो बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनको इस लाइब्रेरी से काफ़ी लाभ मिल रहा है और ये प्रयास किया गया है हमारे जालंधर सर के द्वारा। इनसे बात करते हैं और हम जानकारी लेते हैं। तो देखा आपने इस क्षेत्र में लाइब्रेरी खुलने की वजह से देखा जाए सर ज़्यादातर लड़के यहाँ पे देवारा क्षेत्र से आपके यहाँ लाभ ले रहे हैं स्टडी का सर। हाँ, उस बेल्ट के मतलब ज़्यादा मात्रा में लड़के हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उसी एरिया के हैं, चारों तरफ के लड़के आते हैं हमारे यहाँ। तो जिसको जो सुविधा होती है उसके हिसाब से आते हैं। जो एक बार आ जाता है वो देख लेता है, तो फिर वो अपने हिसाब से वो मैनेज करके आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हमने जो लड़कियों का जो व्यवस्था की उसको अलग कर रखा है, लड़कों का अलग कर रखा है। तो कोई इस तरह का वो चीज़ें नहीं इसमें होने वाली है कि एक ही में लड़के-लड़का दोनों एक दोनों का अलग-अलग वो चीज़ें कर दिया गया है। लड़के एक साइड बैठेंगे, लड़के एक साइड बैठेंगे। हाँ। तो देखा आपने ये थे जालंधर सर और इन्होंने अपने क्षेत्र में उन गरीब विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल पेश की है कि वो आएँ और आर्थिक मंदी के कारण, तंगी के कारण जो छात्र पढ़ाई अपनी अधूरी छोड़ रहे थे, उनको पढ़ाई करने में काफ़ी इनकी लाइब्रेरी के द्वारा मदद मिल रही है। और लाइब्रेरी के साथ-साथ हमने दिखाया आपको इन्होंने कंप्यूटर
वो कोर्स संचालित किया है जो आपको बड़े-बड़े शहरों में मिलते थे, जैसे एडीडीसी, डीसीए थे और इन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी के द्वारा संबंधित होकर यहाँ अपने यहाँ बीसीए का कोर्स भी शुरू किया है ताकि लड़के आगे जाएँ और टेक्निकल प्रोग्रामिंग का कोर्स भी संचालित कर सकें।